हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। चलिए ज़रा समय ना वेस्ट करते सीधे स्टोरी की बात करते हैं। हमारी स्टोरी एक शादी ऐसी भी का लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि काशी के पापा को मतलब इलाज चल रहा था और काशी ने राघव भी आया था उसको थोड़ा सा कह सकते हैं इमिटेट करने, लेकिन कुछ वहाँ की पिक्चरें भी सोशल मीडिया पे लीक हो रही थी जिसकी वजह से काशी और माया के निजी करियर पे और उनके माया के बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। इसके लिए उनके पापा ने उनको डांटा भी था कि सब क्या हो रहा है क्लियर करो। इधर चलते हैं आगे। डॉक्टर के तेज कदमों में आईसीयू का दरवाज़ा खुलते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी और चिंता भी थी। डॉक्टर आते हैं पहले काशी के पास खड़े होते हैं। माया कोने में खड़ी थी क्योंकि वो काशी के पास नहीं थी। काशी के पास उसके दोनों दोस्त सगुन और मेघा भी बैठे थे। तभी जैसे डॉक्टर आते हैं काशी खड़ी होती है और कहती है डॉक्टर डॉक्टर। तब तो डॉक्टर कहते हैं हमें अफसोस है, पटेल जी के हार्ट अटैक के बाद उनके दिमाग में ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिला है और वो कोमे में चले गए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हालत नाजुक है। ये सुनते ही काशी का जैसे समझ लो पूरा दुनिया ही थम गई हो। उसकी आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे और धीरे धीरे उसकी सांसें और तेज होने लगी। जी हाँ, इतने में ही काशी बस कह सकते हैं दर्द में टूटी हुई आवाज़ में बस इतना कहती नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है पापा पापा। और इतना कह रही थी। पीछे माया खड़ी सब देख रही। पहली बार उसे काशी को इतना टूटा हुआ देखा था। अचानक काशी की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ी। माया बिना एक सेकंड सोचे उसकी तरफ बढ़ी। काशी! और वो उसको पकड़ के ज़मीन पे गिरने नहीं देती है। जी हाँ, उसे पकड़ लेती है और अपनी बाहों में भर कर संभाल कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। काशी का सिर माया के कंधे पर था और हल्की सांसें बिल्कुल बेसुध के तरह। मेघा सगुन दोनों पीछे खड़े होकर दौड़ के आए। उनके चेहरे पर शौक था क्योंकि उन्होंने पहली बार माया को इस हालत में किसी के लिए घबराते हुए देखा है। जी हाँ, इधर कॉरिडोर में खड़े मीडिया रिपोर्टर ने चोरी से मोबाइल उठाया और माया की बाहों में बेहोश पड़ी काशी की तस्वीर खींच ली। कुछ ही मिनटों में ये तस्वीर न्यूज़ चैनलों, सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे फैल गई। कंपनी डायरेक्टर माया साहनी और काशी के रिश्ते की सच्चाई सामने। कॉरिडोर में माया की बाहों में बेसुध काशी। क्या दोनों के बीच कुछ चल रहा है? ये सब खबरें, झूठी खबरें आग की तरह फैल रही थी। किसी ने ना तो पंडित की हालत की परवाह की और ना काशी की टूटी हुई दुनिया की। माया ने फ़ोन उठाते ही सुर्खियाँ देखी उसके चेहरे पर। जी हाँ, उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा, बेबसी, ऐसा मिला जुला भाव दिख रहा था जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि पहले वो काशी को संभाले या घटिया खबरों को रोके। जी हाँ, इधर जो काशी बेहोश थी उसको पहले एक हॉस्पिटल के ही रूम में ले जाया जाता है। काशी को माया अपने दोनों बाहों से उठा के बड़े प्यार से उस रूम में लेकर आती है और बेड पे लाती है। मेघा सगुन के पीछे आते हैं। काशी बस मेघा सगुन से कहती है देखिए मैं आती हूँ। वो कह के वो वहाँ से निकल जाती है। मेघा सगुन काशी के पास आते हैं। काशी के हाथ को रब करते हैं। तभी एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर थोड़ा सा कुछ दवाई देता है जिससे थोड़ी देर वो सदमे में जाने के बाद होता है ना बेहोश होना ना, वैसा हो गई थी। तो उसको दवाई देते हैं और कहते हैं थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ माया, जी हाँ, कह सकते हैं कि जब उसको खबर मिली कि माया को खबर मिली कि काशी की मतलब माया जब वहीं थी उसने अपनी काशी को देखा ऐसी हालत में, तो कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर टूटना। उसको बहुत पेन हो रहा था। उसे एहसास ही नहीं था उसको ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, आईसीयू के बाहर सफ़ेद दीवारों की खुद कैसे दवाइयों की महक, सब जगह आसपास मशीनों की बिप बिप। लेकिन काशी को जब उसने ऐसा देखा तो उसके सब कुछ शांत हो गया। जी हाँ, माया ने काशी को बेड पर लेटाया और उसके नाक के नीचे ऑक्सीजन मास्क भी दी। लेकिन काशी की आंखें से आंसू बह रहे थे। किसी मशीन से डर नहीं, मशीन से इसे रोका नहीं जा सकता था क्योंकि ये दिल के जज्बात हैं। जी हाँ, कुछ ही देर बाद जब काशी को होश आता है, पर वो होश आते ही सबसे पहला सवाल काशी मेरे पापा। डॉक्टर ने कहा डॉक्टर ने उससे क्या कहा, मतलब बस वो पूछ रही थी। तभी माया उसके पास कुर्सी खींच के बैठती है। ये ऐसे काशी का हाथ पकड़ती है और जो हाथ उसके काँप रहे थे वो बिल्कुल ठंड हो चुके थे। तभी माया कहती है काशी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, पंडित जी लड़ रहे हैं, तुमको उनके लिए मजबूत रहना होगा। लेकिन काशी के अंदर से जब
जैसे सब ताकत निकल चुकी हो। वो अचानक अपने बालों को पकड़ के रोने लगती है, बहुत तेज तेज रोने लगती है। क्यों क्यों नहीं सुना उन्होंने मुझे, और क्यों हमेशा ही मैं ही देर तक। मैंने कहा था कि अब अकेली नहीं रह सकती, बस एक बार मुझे देख लो पापा, मैं उनके बिना कैसे जी पाऊँगी। माया, उसकी आवाज़ टूट टूट के बाहर निकल रही थी। हर शब्द सीधा माया के दिल पे लग रही थी। जी हाँ, काशी दीवार के टिक कर वो बेड के जो वो होता है ना, उस पर बैठी थी और वो उससे उतर के नीचे दीवार के ऊपर बैठ गई और घुटनों को कहते हैं कैसे छुपाना होता है, छुपा रही थी चेहरे को। पापा उठ जाओ, मुझे डांटो, मुझे कुछ कहो, बस ऐसे मत जाओ। माया उसके सामने अपने घुटनों पे झुककर धीरे से उसके कंधे पे वो पकड़ती है। पहली बार काशी अपने सारे दर्द के साथ माया की बाहों में टूट जाती है। जी हाँ, वो माया काशी सुनो, तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारे पापा को वापस लाऊंगी, समझी। तभी काशी ने सिर उठा के, पूरी आंखें लाल, चेहरे आंसू से भीगा हुआ, अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जैसे ये कहती है, माया की आंखों भी नम हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। माया उसकी आंखों के आंसू को पोंछती है और धीरे से उसका चेहरा अपने हाथ में लेती है। अगर तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगी तो तुम्हारे पापा इस अस्पताल को लेकर लौट के तुम्हें खुद डांटेंगे। वो इतने कमज़ोर नहीं है काशी सांसें रुक चली थी, लेकिन धीरे से वो माया के शब्दों को पकड़ने, जैसे ही अंधेरे में किसी एक का हाथ मिला हो और वो थाम कर जिंदा रह सके। जी हाँ, कुछ उसका एहसास ही हो था। माया देखती है वो फिर बेहोश हो रही, वो उसको उठा के फिर से बेड पे लाती है। शगुन का मेघा दोनों ये चीज़ देख रहे थे और कह सकते हैं उनको भी बड़ा ताजुब हो रहा कि वो माया जो किसी समय झुकी नहीं, वो काशी की कितनी केयर कर रही है। उसे क्या पता कि ये सब क्या है। तभी माया डॉक्टर दी की दवाई काशी को खिलाती है और काशी को उसी बेड पे लेटा के हॉस्पिटल वाले, और उस पर एक कह सकते हैं ना पर्दा चादर उड़ा के वहाँ से निकल जाती है। जी हाँ, इधर ये खबरें ये चीज़ें सब कुछ मेघा और शगुन देख रही थी। वो सोच रही थी काशी उठे, उसको बताया जाए, लेकिन कुछ नहीं। काशी अभी भी होश हो गई थी, माया और वहाँ से जा चुकी थी। काशी और जो बेहोश पड़ी थी उसके बगल में माया, शगुन और मेघा बैठी हुई थी। शगुन और मेघा आपस में बात कर रहे थे। यार, तुमने माया जी को देखा, काशी को कितना केयर कर रही थी, क्या ये अपने फ़ायदे के लिए या कुछ। तभी शगुन कहती है, पता नहीं यार, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे वो बनावटी नहीं लग रहे थे। वो जैसे लग रहा था कि वो काशी की सच में फिक्र कर रही है। तभी मेघा कहती है, पता नहीं यार, ये बड़े लोगों की चोचले हैं, मुझे नहीं समझ में आते। तभी शगुन कहते हैं, यार काशी को एक बार होश आ जाए फिर उसको बताएंगे, अभी तो वो खुद भी होश है, अभी इन सब चीज़ों की कोई खबर नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में ये सब कुछ चल रहा था। इधर अपना दूसरी तरफ राघव। जी हाँ, अस्पताल के बाहर के मीडिया कैमरा ब्रेकिंग न्यूज़ भीड़ लग गई थी। अंदर काशी बेसुध थी, ऐसे उसके अपने रूम में थी। माया उसकी कह सकते रक्षा बन के दीवार बनी थी, आपस में बात कर रहे थे। यार, तुमने माया जी को देखा, काशी को कितना केयर कर रही थी, क्या ये अपने फ़ायदे के लिए या कुछ। तभी शगुन कहती है, पता नहीं यार, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे वो बनावटी नहीं लग रहे थे। वो जैसे लग रहा था कि वो काशी की सच में फिक्र कर रही है। तभी मेघा कहती है, पता नहीं यार, ये बड़े लोगों की चोचले हैं, मुझे नहीं समझ में आते। तभी शगुन कहते हैं, यार काशी को एक बार होश आ जाए फिर उसको बताएंगे, अभी तो वो खुद भी होश है, अभी इन सब चीज़ों की कोई खबर नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में ये सब कुछ चल रहा था। इधर अपना दूसरी तरफ राघव। जी हाँ, अस्पताल के बाहर के मीडिया कैमरा ब्रेकिंग न्यूज़ भीड़ लग गई थी। अंदर काशी बेसुध थी, ऐसे उसके अपने रूम में थी। माया उसकी कह सकते रक्षा बन के दीवार बनी थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो बाहर गई थी। इसी बीच माया ने दूरी बनाते रखा है। राघव चुपचाप अस्पताल में आता कॉरिडोर में। उसके चेहरे पे चिंता नहीं, बस एक मुक्का मारने जैसी चालाक मुस्कान थी। वो सीधे मीडिया रिपोर्टर के पास झुककर राघव कहता है, राघव सुनो, पूछना मत किसी से किसने बताया, बस लिख दो, माया साहनी काशी त्रिपाठी के बीच क्लोज रिलेशनशिप की वजह से पंडित
को स्ट्रेस हुआ और हार्ट अटैक आया। भाई साहब, ये न्यूज़ वो खबर फैलाता है कि हाँ, मीडिया वालों को देता है। रिपोर्टर चौक, सच में? तभी राघव, कभी किसी बड़ी खबर के पीछे सच ढूंढा है तुमने? बस लिख दो, न्यूज़ आसमान पर जाए। रिपोर्टर मुस्कुराता है और खबर फैल जाती है। इधर दूसरी तरफ, जी हाँ, काशी को अब होश आ चुका था। बस वो आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी। तभी काशी वह बैठी हुई, उसकी आंखें सूजी, सांसें टूटी हुई थी। राघव बहुत ही हमदर्दी वाला चेहरा बना के वापस उसके पास आता है। इस समय माया नहीं थी। तभी राघव, काशी, मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे कहना पड़ेगा, ये सब माया की वजह से हुआ है। काशी धीरे से अपना सिर उठाती है, उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा दोनों। क्या मतलब? काशी बोलती है। तभी राघव एक लंबी सांस लेते हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारी माया के साथ हुई लीक तस्वीरें नहीं देख पा रहे। गांव में चल रही बातें, तुम्हारे और माया के रिश्ते, तुम्हारे पापा की इज्जत, उनकी चिंता, वही सब उनके अंदर तोड़ रहा। तभी काशी की आंखें फैलती, चेहरे पे एक अलग सा सन्नाटा। तभी राघव, यही चाहता था वो जहर डालने को। काशी इस वक्त भूल चुकी थी सब, उसके पापा की हालत। लेकिन काशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया का प्रोजेक्ट तुमने छीना, तुम्हें जेल भी उस वजह से जाना पड़ा। और जब तुम्हारे पापा भी उसी वजह से अस्पताल में हैं, तो समझना होगा ना, माया बर्बादी लेकर आई है तुम्हारी लाइफ में। काशी कुछ नहीं बोलती, बस वो सुन रही थी। उसके दिल में पहले से ही दर्द था और राघव उस घाव पर नमक डालने का काम कर रहा था उस वक्त। काशी अपने मुट्ठी कंच लेती है, उसकी आंखें में जो भी अभी दर्द था वो अब प्रतिशोध की ज्वाला दिख रही थी उसके। तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज़, बस बहुत बोल लिया तुमने। जी हाँ, माया वहाँ खड़ी थी, आंखों में आग, पर वजह आवाज़ बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी शेरनी ने अपने बच्चे पे हमला करते देखा लिया हो। राघव पलट कर देखता है, ओह देखो कौन आया। माया सहानी, मैं सच बता रहा था। माया धीरे धीरे पास आती है। सच? तुम सच बोलते हो? तुम्हारे मुंह से सच सब भी शर्माता होगा राघव। राघव तिलमिला जाता है। माया, काशी के पिता को स्ट्रेस किसने दिया? ये डॉक्टर बताएंगे, तुम नहीं। और हाँ, काशी के सामने जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। ये कहते ही उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा। तीनों के बीच टकरार की चिंगारी हवा में लहर रही थी। काशी दोनों को देख बड़ी हैरानी से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे बस एक ही सवाल, कौन सच बोल रहा है? जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं काशी के पिता को जो स्ट्रेस आया था वो इसी बात पे आया था। जी हाँ, और ये सब अगर सच समझा जाए तो बिल्कुल माया के आने के बाद ही सब कुछ हुआ था। लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता है कि उसके पापा ने माया को उसी की देखभाल करने के लिए उसको वादा लिया है। जी हाँ, राघव तो उस वक्त वहाँ से चला जाता है। कॉरिडोर में भारी सन्नाटा था। माया काशी के सामने खड़ी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं थी। लेकिन काशी की निगाहें ज़मीन पर जमी थी और माया को और देख नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड बाद दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। फिर काशी धीरे से उठती है। उसकी आवाज़ में कंपन टूटने की थी, जिससे माया पहले कभी नहीं सुना था। तभी काशी बड़े प्यार से, एक बात पूछूं? माया तुरंत उसके पास आती है। हाँ, जो पूछना पूछो। काशी ने आंखें उठाई, लाल भारी, एक दर्द भरी आंखें में। क्या मेरे पापा को ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? ये सुनते ही माया का चेहरा जैसे किसी ने उसको छुरा मार कर रोक दिया हो। तभी माया बड़े प्यार से कहती है, तुम ये कैसे सोच सकती हो? लेकिन काशी नहीं रुकती। आंसू फिर उसकी पलकों पर आने लगे थे। तभी काशी, गांव में अफवाहें, तो हमारी तस्वीरें, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आना, तुम्हारे प्रोजेक्ट, मेरी ज़मीन, जेल जाना, और अब मेरे पापा आईसीयू में। वो घुट्टे बोले, ये सब एक इत्तेफाक तो ये सिर्फ इत्तेफाक है या तुम सच में मेरी ज़िंदगी में इतना तूफान लेकर आई हो? माया एकदम कह सकते ना, वो एक कदम पीछे जाती। उसने कभी सोचा नहीं था कि काशी की आवाज़ में उसके लिए डर, शक और दर्द एक साथ सुनाई देंगे। वो धीरे से काशी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन दूरी बनाकर। तभी माया कहती है, काशी मेरी तरफ देखो। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हें बचाने के लिए जो
करना पड़ेगा करूँगी। बाकी जो तुम्हारा मन, तुम मेरे को अच्छा समझो बुरा समझो, मैंने पंडित जी को, शास्त्री जी को वादा दिया है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, तभी काशी बचाने के लिए या अपना प्लान पूरा करने के लिए। ये सब सीधे ही माया के दिल पे धस जाते हैं। न जाने कौन सा वो दर्द था जो माया सह नहीं पाती है। माया को कुछ नहीं बोलती, वो एक कदम पीछे हटती। उसकी आंखों में पहली बार फिर से नम हुई हो, जिसे काशी ने पहले कभी नहीं देखा। माया, काशी, अगर तुम मुझ पर शक करने लगी हो तो मैं इसके लिए लड़ रही हूँ। काशी की आंखों में झांकती है, पर राघव की बातें, मीडिया की खबरें, उसके पापा एक साथ उसका दिमाग घूम रहा था। तभी काशी कहती, मुझे अकेला रहने दो माया, अब कुछ भी सुनने की ताकत नहीं। काशी पीछे मुड़ के चली जाती है। माया वहीं खड़ी, जैसे कैसा तो उसके ज़मीन पर पैर जम गए हों। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि इस वक्त काशी को समझाना बहुत ही दर्द भरा हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो काशी और माया के बीच है। इधर काशी वहाँ से चली जाने के बाद सीधे आईसीयू रूम में जाती है। जी हाँ, आईसीयू रूम में चली जाती है। वहाँ कमरे में अभी हल्की नीली लाइट जल रही थी, मशीनों की बीप बीप की आवाज़ आ रही थी, ऑक्सीजन मास्क के अंदर पंडित जी धीमी सांसें चल रही थी। काशी धीरे से अंदर आती है, उसके कदम कांप रहे थे, उसके दिल में जैसे बहुत कुछ टूटा हुआ है, वो अंदर बहुत टूटी हुई है। वो अपने पापा के पास रखी छोटी सी स्टूल पर बैठी है, उनके हाथों को धीरे से पकड़ती है, और उसी हाथ दर्द भरा हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो काशी और माया के बीच है। इधर काशी वहाँ से चली जाने के बाद सीधे आईसीयू रूम में जाती है। जी हाँ, आईसीयू रूम में चली जाती है। वहाँ कमरे में अभी हल्की नीली लाइट जल रही थी, मशीनों की बीप बीप की आवाज़ आ रही थी, ऑक्सीजन मास्क के अंदर पंडित जी धीमी सांसें चल रही थी। काशी धीरे से अंदर आती है, उसके कदम कांप रहे थे, उसके दिल में जैसे बहुत कुछ टूटा हुआ है, वो अंदर बहुत टूटी हुई है। वो अपने पापा के पास रखी छोटी सी स्टूल पर बैठी है, उनके हाथों को धीरे से पकड़ती है, और उसी हाथ को जो हमेशा उसने माथे पर आशीर्वाद दिया, वो हमेशा मजबूत बनाने को कहता है। लेकिन आज वो हाथ बिल्कुल ठंड पड़ा है, बिल्कुल शांत। काशी कहती है, पापा मैं अकेली हूँ। उसकी आवाज़ बहुत टूटी हुई थी, आंसू बिना रोके गिरने लगे। वो पापा के हाथ को अपने गाल पर रखती है, जैसे छोटी सी गर्म तराश रही हो, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है। काशी कहती है, आपने कहा था कि मैं अकेली नहीं रहूँगी, फिर क्यों छोड़ के साल में आप चले गए हैं। पंडित जी की हल्की सी भी हलचल नहीं, सिर्फ मशीनों की बीप बीप। काशी का कहते ना, धीरे धीरे वो दिल डूब रहा था। काशी ने अपने सिर नीचे किया, उनके आंखों के पापा के छाती पर टिक गई, जहाँ पे मशीनें दिल की धड़कन दिखा रही थी। काशी, देखिए पापा, ये भी धड़क रहा है, मत हारिए, बस एक बार मुझे देखिए, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगी, माया पर लड़ाई सब छोड़ दूँगी, बस आप एक बार ठीक हो जाइए। उसके सब में इतना दर्द था कि कमरा भी रोने लगे। काशी के पापा का हाथ अपने हाथों में बंद कर लिया, उनकी उंगलियां कांप रही थी। उसे धीरे से फंसा, मैं माया को दूर कर दिया पापा, जैसे आप चाहते हो, बस आप आँख खोलो। उसके आंसू पंडित जी के हाथ पे गिरने लगे। कमरा पूरा खामोश था, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल, एक अधूरा रिश्ता, जी हाँ, था। बस वो कुछ देर वहाँ बैठी है, उसके बाद न जाने क्या हुआ उसे। वो आईसीयू रूम के जो अंदर थी, पर माया बाहर ही कुर्सी पर पूरी रात बैठी रह गई। आंखें सूखी थी, हाथ कांप रहे थे, दिल में बस एक ही सवाल, काशी तुम मुझ पे शक, लेकिन फिर उसके अंदर मेरी वजह से उसका सब घर बिगड़ा है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को भी गुनहगार मान रही थी। इधर हर बीप की आवाज़ पे जो दरवाजे की तरफ देखती, हर कदम उसे लगता है कि काशी रो रही है। जी हाँ, उसे एहसास होता है कि अंदर काशी रो रही थी, और वो उसके पास जा भी नहीं सकती थी। जी हाँ, माया को अब लग रहा था कि हाँ, उसे काशी के लिए फ़िक्र जो है, उसे फ़िक्र नहीं, कुछ और भी महसूस है। वो हक काशी का था जो अंदर थी, लेकिन
माया का दिल रो रहा था काशी के लिए, क्योंकि वो काशी के लिए जो फील कर रही थी अब उसे धीरे धीरे उसका एहसास पता चला था। जी हाँ, लेकिन इधर सोशल मीडिया की वजह से, जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टर की वजह से इनके रिश्ते अब पब्लिकली कुछ और ही बन रहे थे। भी इन दोनों को भी नहीं पता कि ये दोनों के रिश्ते क्या हैं, बट सोशल मीडिया की अफवाह और चीज़ों के से काशी बिल्कुल टूट गई थी। जी हाँ, ये रात ऐसे ही दोनों निकल आते हैं, माया बाहर, काशी अंदर बैठी हुई। जी हाँ, कह सकते हैं कि दोनों के लिए ये मौका बहुत ही दर्द भरा था। जी हाँ, रात कट गई। अगली सुबह की पहली किरण, रात भर जो अस्पताल की गलियारों में ट्यूबलाइट चमक रही थी, वो अब ठंडी कॉफ़ी की महक फैल रही थी। सुबह होते आईसीयू के बाहर स्टाफ की हलचल शुरू हो गई। मैं अभी भी उसी कुर्सी बैठी थी जहाँ पूरी रात एक पल भी वो सो नहीं पाई। आंखों में थकान, दिल में सिर्फ एक चिंता। अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है। जी हाँ, काशी बाहर आती है। वो माया को एक बार देखी, लेकिन वो फिर बाहर निकल गई फ्रेश होने। इधर डॉक्टर अंदर आते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं। उनके चेहरे पे चेक करने बाहर आते हैं। काशी उस वक्त नहीं थी। उसके चेहरे पे गंभीरता देख के मैं तुरंत खड़ी हुई। कुछ सेकंड बाद काशी भी आ गई। आंखें सूजी, चेहरा थका हुआ था, दिल में इतना भारी जैसे दुनिया का सारा दर्द उसी पे हो। डॉक्टर ने दोनों को पास बुलाया। डॉक्टर की आवाज़ हर शब्द में जैसे शब्द वो कहते डेथ वाली। देखिए, पंडित जी की हालत अभी तक नाजुक है। उनका ब्रेन कुछ समय के लिए तक ऑक्सीजन से वंचित रहा है। कोमा के स्टेज पर तो पहुंच चुका है। अब हम नहीं बता सकते कब तक इनको ऐसा आएगा। काशी का दिल तो पहले से था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। माया जो ही खड़ी थी, सिर्फ काशी को देख रही थी। तभी उसके दोनों दोस्त आ जाती हैं और काशी को पकड़ लेती हैं। जी हाँ, तभी डॉक्टर, अभी मैंने 48 घंटे आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा हुआ था और रिपोर्ट के हिसाब से अभी कोई क्रिटिकल विंडोज़ नहीं है। अगर उनका दिमाग रिस्पॉन्स करने लगेगा तो उम्मीद बची है। काशी की सांसें भर जाती सुनते ही, और अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। चुप्पी भी जवाब थी। काशी वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों से ज़मीन खींच लिया, उसकी दुनिया उजाड़ दी हो। काशी ने एक पल अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर खुद को लड़ते हुए टूटा। वो धीरे से दीवार के सहारे खड़ी, उसके दोनों हाथों में छिपा लिया। पापा प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए। उसकी सिसकारियाँ ऐसे कॉरिडोर के दूर तक गूंज रही थी। माया सब कुछ देख रही थी। उसके हर आंसू की आवाज़ माया के दिल के हथौड़े की तरह गिरा रही हो। वो धीरे से एक कदम काशी तक बढ़ाती है, लेकिन काशी उसे देखती नहीं। उसके भीतर सिर्फ एक डर, काशी मुझसे दूर जा रही है, ये था। इधर डॉक्टर का लास्ट शब्द जाते जाते पर रुकते कह रहे, काशी जी अपनी भावनाओं तनाव पंडित जी को महसूस कर सकते हैं। आप किसी इतनी टूटेंगी तो उनकी हालत पर असर पड़ेगा और बिगड़ सकती है। काशी की आंखों में अचानक एक डर चमका, जैसे अब किसी की हर सांस पापा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो। मैया ने फिर से, काशी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। काशी बिना उसकी तरफ देखे, मैं कोशिश कर लूँगी अपने पापा के लिए। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। और ध्यान रहे अगली बार मेरे सामने मत आना, नहीं तो अब मैं जो करूँगी उसको तुम सह नहीं पाओगी। माया सहानी। जी हाँ, माया काशी के ये सब सुन के बहुत हैरान हो जाती है। सगुन और मेघा भी हैरान हो जाते हैं कि काशी ने क्या बोला। काशी अंदर जा रही थी, लेकिन फिर से पलट के कहती है, माया ध्यान रहे मेरे पापा की जो भी हालत हुई है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये सब की जड़ की शुरुआत तुम ही हो। और ये ध्यान रखना, ये सोच के मैं सोचना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्टनेस आ जाएगी। मेरा गुस्सा, मेरा आत्मसम्मान जो तुमने खोया है, मैं जब तक वो मुझे वापस नहीं मिलाती, मैं तुम्हें माफ़ कभी नहीं करूँगी। और अब मैं अपने पापा का ख्याल खुद रख लूँगी। तुम्हें किसी की मुझे प्रोटेक्ट करने की या मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम यहाँ से जा सकती हो। याद रहे तुम्हारा और हमारा अब कोई भी संबंध नहीं है। और अब मैं तुम्हें इस गाँव में अगर कभी सामना हुआ तो एक दुश्मन की तरह होगा, और एक कट्टर दुश्मन की तरह। तो ध्यान रहे। काशी इतना करके चली जाती है। माया बस वहाँ खड़ी काशी को देख रही थी। मेघा और सगुन ने भी माया को देखा। सगुन माया के पास थी। माया जी वो बहुत गुस्से में है, उसकी तरफ से मैं सॉरी क्षमा मांगती हूँ, प्लीज़ कुछ गलत मत कीजिएगा। तभी काशी कहती है, कोई बात नहीं। उसके दिल की जो भी भड़ास है वो सच तो कह रही है, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मैं ही सही करूँगी, तो ध्यान रहे। ये लो, ये मेरा नंबर है, और अगर कुछ आपको दिक्कत लगे तो मुझे कॉल करना, और ध्यान रहे कोई भी मुसीबत कुछ भी ज़रूरत हो तुम एक कॉल करना, ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है बाहर, मीडिया खड़ी थी। जी हाँ, मीडिया वालों की तो अलग ही बात है, वो माया को घेर लेती है और अलग अलग के सवाल करने लगती है। अब माया क्या जवाब देती है, क्या कहती है, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय, राधे राधे।